तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते सभी लोग चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इसको समझेंगे आराम से। बच्चों देखिएगा, बिना कोई बातचीत बकवास के सीधा समझेंगे कि एक मान लीजिए कोई चार्ज है, तो चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो क्या होती थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और एक ऐसी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। वहीं पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, के क्यू बाई आर। एक ऐसी क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। अब अगर स्केलर क्वांटिटी होती थी तो वहां पे चीजों को कैसे रखते थे, वहां पे इस चार्ज को हम क्या रखते थे, विद साइन देते थे। ये बात याद रखिए। अब आपने ये जाना था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन था, किसी एक पार्टिकुलर चार्ज का पोटेंशियल जो है वो डिफाइन नहीं था। उसको निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट को कहां भेजते थे, इन्फिनिटी पे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं है, ये समझिएगा। ऐसा करने के लिए हम भी चार्ज को क्या करेंगे, चार्ज को लेके आएंगे, एक एक चार्ज को लेके आएंगे। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं उनको आप लिख लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, चलिए तो चालू करते हैं। ध्यान समझिएगा, फोर्स कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये भी याद रखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है हमारी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारी कंजर्वेटिव। और कई सारी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उनमें से एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। एक क्लास 11 में थ्योरम थी, वो देखो मुझे याद आ रहा है, उसको भी आप समझ सकते हो। क्लास 11 थ्योरम थी कि उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल जो है चेंज इन डेल्टा के के बराबर होता था। यानी कि और इस समय डेल्टा के क्या है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों में से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। चलिए ज्यादा बात नहीं खींच रहे हैं, ना लंबा खींच रहे इस टॉपिक को, बस ये याद रखिएगा कि जो भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल के पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट क्या करते हैं कि हमारे मान लीजिए दो चार्ज यहाँ रखे हुए Q1 और Q2, दो चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इन पार्टिकुलर किसी पॉइंट का हमें अगर पोटेंशियल अगर निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ये जान के रखिए कि उसके लिए हमारे इन सभी दोनों पॉइंट को कहाँ रख दिया हमने भी, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से लेके कहाँ आ रहे हैं, किसी पोजीशन पर। ये मान लीजिए फाइनल पोजीशन है, ये पोजीशन कैसी है कि इनिशियल पोजीशन है। तो बेटा मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए हैं इन चार्ज को, तो चार्ज को इन्फिनिटी से ऐसे बाहुबली बन के पकड़ा और लेके गए कहां पे, ऐसे कच 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 लेके आ गए इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आगे क्या कर दिया, रख दिया। मतलब यहां से पूरा धक्का मारा, आगे जैसे रोक लिया, बस चार्ज हमारा यहीं के ही रुका रहा। अब ऐसे केस में आप समझेंगे कि चार्ज को लाने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा, बस यहाँ था, चलोगे दिल्ली चलोगे, मुंबई चलोगे, फिर हाँ चलेंगे, बस दोनों पॉजिटिव थे ही, थोड़ा सा धक्का मारा, खट निकल के पहुंच गए। दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव निगेटिव होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। धक्का मारा, पहुंच गए वहां पे। अब तो क्या इसको लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। ध्यान से समझते हैं ना मेरी बात। तो मैं अभी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वर्क डन बाय फाइनल पोजीशन माइनस वर्क डन बाय इनिशियल पोजीशन, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ गए? तो इसको मैं थोड़ा सा और लिखे दे रहा हूँ, वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे दो चार्ज लाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 प्लस दूसरा चार्ज भी लेके आएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान से समझना मेरी बात, टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2, यानी दोनों चार्ज को लेके जाएंगे, दोनों चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहां से यहां क्या, डिफरेंस के लिए हमने एक उदाहरण दिया है इन्फिनिटी पे, याद रखना इन्फिनिटी पे रखा है। और इन्फिनिटी की वजह से ही, क्योंकि सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है,
अब बच्चों समझते नहीं कि फाइनल हो गया माइनस इनिशियल हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें देखिए दो चीज है, एक चार्ज Q1 को लेके जाएंगे, एक चार्ज Q2 को लेके। अब ध्यान समझिएगा, ये इनिशियल पॉइंट जो हमारा है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, और यहाँ फाइनल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इधर समझिएगा जो फाइनल हमको मिलेगा अभी इक्वल टू Q1 को जब यहाँ कर लेके वहां पे गए तो उनको करने में कोई चार्ज नहीं, कोई वर्क नहीं लगा, उसके क्या होगा, वर्क डन जीरो। अब बेटा अगर इसके लिए निकाल लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 को हमें जो है लेके जाना है, तो फॉर्मूला को पता होगा। जब हम मान लीजिए यहाँ पे किसी पॉइंट पर हम इस चार्ज को लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट क्या है P, इसे पकड़े जी और बाहुबली पकड़ के इसको लेके पहुंचे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पहुंच गए, इस चार्ज को यहाँ पे लेके चले आए, तो क्या अब चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए पहले कोई नहीं है, कौन है, Q1 अब सोचेगा भाई यहाँ ना हो, यहाँ जैसे भाई प्लेस है ना, ये मेरा स्थान है, यहाँ कैसे चले, यहाँ पे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। अब फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस इसके लिए क्या है, R है, तो बेटा कहां से लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर P पॉइंट तक, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस Vp माइनस इन्फिनिटी। वर्क डन कहां से हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट, ठीक है, किसको लेके जा रहे हैं, चार्ज Q2 को लेके जा रहे हैं, समझते रहिएगा बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, Vp माइनस V इन्फिनिटी और चार्ज Q2। इस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल सही से बताया ना, जीरो हो जाएगा तो क्या पॉइंट आ जाएगा, Vp और Q2। यहां से वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा Vp इंटू Q2, Vp से Q2 को कर रहे हैं तो Vp पोटेंशियल, इस चार्ज Q1 की वजह से R पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, वो होगा K Q1 अपान R, ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान समझते रहिएगा। ये यानी कि जब चार्ज हम Q2 को लेके जा रहे हैं बाहुबली फील्ड में, तब हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ये वर्क डन कितना है, ये इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R, तो यहाँ फाइनल तो जीरो हो गया, तो बच्चों क्या हो गया, U फाइनल क्या हो जाएगा, K Q1 अपान Q2 अपान R। तो चाहे आप इसको बोल दीजिए फाइनल, अब फाइनल का मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, तो इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, पॉइंट का क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपान R। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस चार्ज की वजह से, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 इंटू Q2 अपान R। समझिए बात, यही कॉन्सेप्ट रियल कॉन्सेप्ट जैसे बताया जा रहा है, यानी जहां से चार्ज को लेके जा रहे हैं वहां पे, यहां से उठाए बाहुबली लेके गए वहां पे कट कर दे, ऐसे चार्ज को पकड़ा बाहुबली और लेके पहुंच गए यहाँ पे, है ना, तो जैसे ही यहां से यहाँ पहुंचे Q1 को ले जाने पे वहां कोई था ही नहीं, यहाँ धक्का मार कर रहे थे, वहां पहुंच गया, कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब Q2 को लेके वहां पे जाना चाह रहे हैं तो Q1 पहले बैठा है, आओ आई एम हियर, तो इसके वजह से वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट की तरफ वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पहले तो कुछ था नहीं, पहले Q1 नहीं था, Q1 के लिए कोई चार्ज वहां नहीं था, तो कोई पोटेंशियल नहीं था, ये जीरो था। यानी अगर तब पहले वाले केस में बताऊं तो मैं अगर कुछ लेके जा रहा हूँ इन्फिनिटी से, कोई पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं डैश, अब पोटेंशियल उसके लिए लेके करना पड़ेगा, तो कहां फाइनल डैश से लेकर जहां भी आप लेके जा रहे हो, अगर डायरेक्ट समझा जाए तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई पोटेंशियल पहले से ही नहीं है, चार्ज किसको लेके जा रहे हो, Q1 को लेके जा रहे हो, तो वर्क डन टोटल क्या करना पड़ेगा, जीरो, तो इसलिए जीरो। लेकिन जब इसको लेके जा रहे हैं तो वहां पहले चार्ज अवेलेबल है और उसके जो पोटेंशियल भी है, ये पोटेंशियल है, और वर्क डन ये करना पड़ेगा, तब उसके लिए जो निकल के आएगा आपका पोटेंशियल फॉर्मूला ये आएगा, U इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान R। चलिए ठीक है, अब ये जान लीजिएगा। चलिए कुछ एक दो सवाल लेते हैं, क्या कहते हैं, चलिए फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना, किताबें है तुम्हारे पास, बढ़िया आराम से खोलो, रीड करो, पूरा पढ़ो, ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते टॉपिक, ठीक है, जितनी बात थी वो शॉर्टकट में समराइज पार्ट से बता दिया मैंने, ध्यान समझिएगा बेटा। पहले तुम ये समझ लो कि एक फॉर्मूला है NCR का, पढ़ा है इसको, कहां पे पढ़ा है,
बेटा क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, हिंदी वाले अगर हिंदी कोई पढ़ रहा है तो क्रमचय संचय पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका फॉर्मूला नहीं पता। देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये पढ़े मैथ, क्लास 11 मैथ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहाँ पढ़ा है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको पढ़ा है आपने। यानी इन चीजों को 8 तरीके से सजाना है, कैसे सजा सकते हैं। चलिए तो अभी इसका मैं यूज बताऊंगा, इसको लिखा रहने देते, जिसे देख लेते थे। ये ट्रायंगल है आपका, इसके सभी पॉइंट पे चार्ज क्या है आपका? क्यू है। इस प्रत्येक की डिस्टेंस कितनी है? ए। ध्यान समझिएगा, यहाँ की डिस्टेंस भी ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस क्या है? ए। ठीक है, देखते रहिएगा इसको। और इसके लिए क्या निकालना? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, इसके लिए कैसे निकालेंगे? देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड है, तो दो चार्ज के लिए यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? के Q1 इंटू Q2। देखिए Q1 Q2 सेम है, तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपान ए, बीच की डिस्टेंस है। अगले वाले के लिए वही सेम है, के क्यू स्क्वायर अपान ए। अगले वाले के लिए भी वही सब कुछ सेम ही है, फिलहाल के क्यू स्क्वायर अपान ए। सबको जोड़ देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 3k स्क्वायर अपान ए। ये इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, समझिएगा बेटा। कितने सिस्टम बने यहाँ पे? 1 2 और 3 सिस्टम बने, नहीं बने? इस फार्मूले से देख, इस फार्मूले से आप किसी पार्टिकुलर के बता सकते हो कितने सिस्टम बनेंगे। अब देखिए अभी यहाँ पे 3 सिस्टम है, 3 में से 2-2 करके सजाना है। देखिए ध्यान से, 3 में से 2-2 करके सजाना है, 3 में से 2-2, 3c2। तो बेटा क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया, और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मान 1 हो गया, ये कट गया, क्या आ गया? 3 अपान 1 इक्वल टू कितना? 3। कितने तरीके से सजा सकते हैं? 3 तरीके से। कितना लिखा है यहाँ पे? समझ गए बात को? ये चीज बता रहा था मैं आपको। अभी और मजा आएगा, परेशान ना हो, अभी और आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसको ज्यादा रखिएगा, इसको याद रखिएगा भाई, काम आएगा। 2-3 सवाल लेते हैं, अगर कॉन्सेप्ट जाए तो किस्टा क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चों? ये मान लीजिए ये है कुछ, ये क्या है? दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है। ये है बेटा स्क्वायर, इसका चार्ज क्या है? इस पे चार्ज क्यों है? इस पे चार्ज क्या है? क्यों? इस पे चार्ज क्या है? क्यों? इस पे चार्ज क्या है? मान लेते सबकी डिस्टेंस क्या है बेटा? ए। इसकी भी डिस्टेंस क्या है? ए। देखिए मैं ए मान के लगा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए। और सिस्टम किसने है? ऐसे भी मिलाया जा सकता है इसको, बिल्कुल मिलाया जा सकता है, तो ऐसे भी देख लीजिए। तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी ऐसे में? देखिए ये ऐसे ए है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट, ये भी क्या हो जाएगी? ए रूट, ये वाली भी इसे वाली। कितने सिस्टम हो सकते हैं बच्चे? ध्यान समझिएगा, इन चारों के क्या सिस्टम हो सकते हैं? यू के Q1 इंटू Q2, तो क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए। देखते रहो भाई, बाद मत करना, समझ कहाँ बता दिए। प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए, ध्यान समझिए कहाँ इसका 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 चारों को हो गया ना। अब Q1 इंटू Q2 कर रहे हैं, तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, अभी और बाकी देखो यहां से ये वाला, तो के क्यू स्क्वायर अपान रूट ए रूट 2 प्लस इसका भी के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2। सबको सॉल्व कर लेंगे आप, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4k क्यू स्क्वायर अपान ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2k क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2। ठीक है, इसको और अगर सॉल्व करना चाहें, फिलहाल आंसर कोई भी दिया नहीं है आपको, तो आप इसको कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा चाहे तो, वैसे आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, तो आपको वैल्यू आएगी तो सॉल्व किया जाएगा। वैसे नहीं पता तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? ए रूट 2 आ जाएगा। ऐसे कैंसिल करेंगे, रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 से गुणा करेंगे तो 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर प्लस ए रूट से पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2k क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से जो कॉमन मिल जाए आपका वही आंसर हो जाएगा। फिर इतना छोड़ो, बॉल खत्म। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। देखिए सजा कितने तरीके से, इसको कितने तरीके से सजा सके? 1 2 3 4 5 6 तरीके से सजा लिए। और देखिएगा फॉर्मूला लगाइएगा इसमें,
चार सिस्टम को दो दो करके सजाना है, तो देखिएगा 4C2 तो क्या हो जाएगा बेटा 4 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए इसको, कितने सिस्टम आते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ से घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसका भी मान 2 ही आएगा, 2 2 4 तो 2 इंटू 3 कितना आ गया सिस्टम 6 तरीके से सजा सकते 6 सिस्टम आ गए, देख लो। ठीक, क्लियर हुआ? चलो आगे अगला सवाल, अगला सवाल देखो। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल तो ये ऐसा है कुछ, अगला सवाल कुछ इस तरीके से कि यहाँ चार्ज क्या रखा है आपका, यहाँ पे चार्ज आपका क्यों रखा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखा है, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है 2a है, यहाँ समझिएगा इसकी डिस्टेंस भी क्या है 2a है, इसकी भी डिस्टेंस क्या है बेटा 2a है। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, और इसको क्या कर दिया जाता है कंप्रेस करा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कचाक 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 है ना, दबा दिया जाता है। दबाने के बाद ये पॉइंट क्यों, ये पॉइंट क्यों, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या बच जाती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है इसकी डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाती है a, और ये डिस्टेंस भी क्या आ जाती है a। ये इसकी कौन सी पोजीशन है फाइनल पोजीशन। तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, बेटा देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, फिर से क्या होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। देखिए फाइनल ये बेटा, ये फाइनल ये, तो क्या हो जाएगा k, अभी 3 4 के लिए निकाला था, क्या था 3k² स्क्वायर अपॉन a, क्या है ये निकाले थे, और माइनस ये भी वैसा ही वैसा कुछ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3k³ स्क्वायर, अभी की डिस्टेंस जो है वो 2a है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2a आ जाएगा, 6k स्क्वायर में 3k स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3k² स्क्वायर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3k³ स्क्वायर अपॉन 2a। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो एक दो सवाल हमने आपको कराए हैं जिससे आप सब चीज अच्छे समझ पाए। तो यहां से आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, यहां से आपका कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइपोल का, कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाएगा तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों वीडियो लेक्चर देखते रहिए, कोई सुझाव होते तो कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत।